सुबह की भागदौड़ में पायल अपने लिए चाय बनाने का समय ही नहीं निकाल पाई। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी रहती है। पहले मिहिर और बच्चों का टिफिन रेडी किया, बीच में सास ससुर को चाय और देवर को कॉफ़ी, और अब सबकी विदा लेने के बाद बारी थी अपनी चाय की। अब इत्मीनान से वो चाय पिएगी और अखबार की सुर्खियों पर नज़र डालेगी। वो चाय पी ही रही थी कि ससुर की आवाज़ आई। वे उसे सुनाने को ही बोल रहे थे। बच्चों का रोज़ रोज़ बाहर खाना अच्छा नहीं होता। ना तो बाहर के खाने में कोई साफ सफाई रखी जाती है और ना ही कोई पौष्टिकता होती है। फिर भी आजकल की आलसी माएँ अपनी नींद के लिए बच्चों की सेहत और जीभ दोनों को खराब करने में लगी हैं। पायल को समझ नहीं आया कि आज उनका ये पौष्टिक भोजन पर प्रवचन क्यों चालू हो गया। शायद अखबार में कोई लेख आया है। उसने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब वो दोपहर में लंच बना रही थी, तो फिर वही बात हो रही थी। कामकाजी औरतों की तो मजबूरी होती है, लेकिन जो दिन भर घर में पड़ी बिस्तर तोड़ती हैं, वो औरतें भी अपने बच्चों को ताज़ा खाना बनाकर नहीं दे सकती। क्या ज़माना आ गया है। पायल अब ये तो समझ चुकी थी कि बात जो भी हो, ये कटाक्ष तो उसी पर हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से रसोई में लगने के बाद भी ऐसी बातें क्यों हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तो खुद अपने बच्चों को बाहर का खाने से रोकती हैं और बच्चे भी उसकी बात मानते हैं। ऐसे में कभी कभी उनकी बात मान लेने में कोई बुराई नहीं। इसीलिए उसने कुछ खास दिन बच्चों को अपनी मर्जी का खाने की छूट दी हुई है, क्योंकि बच्चों का मन रखना भी ज़रूरी है और उन्हें अनुशासन सिखाना भी। कहीं इन्होंने आज सुबह की बातें तो नहीं सुनी। हाँ, यही बात है। ज़रूर सास ने उनकी बातें सुनी हैं और फिर आदतन जाकर ससुर के सामने चुगली की है। तभी वो सुबह से उनके निशाने पर है। खुद तो कभी कुछ किया नहीं और उसके किए पर पानी फेरने में लगी रहती हैं। ऐसी ही है उसकी सास। आज सुबह बच्चे चॉकलेट के लिए पैसे मांग रहे थे। वैसे तो वो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ों के लिए इनकार नहीं करती, पर आज स्कूल बस समय से पूर्व आ गई थी और वो जल्दी में थी। कुछ खुले रुपए भी नहीं थे, तो उसने बच्चों से कहा कि जब वे स्कूल से आएँगे, तब वो उनके लिए चॉकलेट लाकर देगी। अभी पहले ही देर हो गई है, इसीलिए अभी कुछ नहीं लेना। तभी ससुर बोले, बहू, तुमने बच्चों को बाहर के खाने की बुरी लत लगा दी है। तभी तो वे सुबह पैसे मांग कर ले गए हैं। पायल को सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ससुर तो कभी किसी बच्चे को कुछ नहीं देते। आज इनकी जेब से पैसे कैसे निकल गए। उसने पूछा कितने रुपए दिए हैं, तो सुनकर हंसी भी आई। ये सब हंगामा 10 रुपए के लिए था। बच्चे उनसे 10 रुपए ले गए थे। सास बोली, बहू, एक बार कैंटीन की लत लग गई तो ये घर के खाने को छुएंगे भी नहीं। वो बोली, माँ जी चिंता ना करें, स्कूल कैंटीन में 50 से कम कुछ नहीं मिलता, और ये पैसे तो वो चॉकलेट के लिए ले गए हैं। सुबह मुझसे मांग रहे थे, पर मेरे पास छुट्टे नहीं थे। ससुर जी, आप भी परेशान ना हो, क्योंकि आपका ज़माना बीत चुका है। अब 10 रुपए में खाने की थाली नहीं मिलती। अगर वो 100 रुपए भी ले जाएंगे तो भी भूखे ही रहेंगे। 2 हफ्ते बाद पीटीएम थी और साथ ही ससुर जी को चेकअप भी करवाना था। ऐसे में उनकी आंखें खोलने का अच्छा अवसर था। तो पायल मिहिर के साथ टीचर से मिलने गई और बच्चों को उसने समझा दिया था कि दादाजी को ज़रा अपनी कैंटीन घुमा लाना। उस दिन बहू की बात का रमेश जी ने विश्वास नहीं किया था, पर जब आज खुद कैंटीन के सामने खड़े रेट लिस्ट देखी तो यकीन करना ही पड़ा। सच में यहाँ 10 का कुछ नहीं था। बच्चों ने जिद करके कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर ले लिया और उन्हें जेब से 250 रुपये ढीले करने पड़े। तो समझ आया कि सच में उनका ज़माना बीत चुका है। चाय की अपनी इच्छा तो वे मार गए, क्योंकि एक कप चाय के लिए वो 30 रुपये हरगिज़ देने को तैयार नहीं थे। घर आकर जब सास को सब बताया तो उनकी भी अकल ठिकाने आ गई। अब वो बहू से बोली, बहू, जब इन बच्चों का मन हो तब तुम ही कुछ चटपटा बनाकर दे दिया करो। सुना है कैंटीन में तो सब बड़ा महंगा है। पायल बोली, माँ जी, मैंने तो पहले ही बताया था। वैसे भी ये आपके बेटों जैसे थोड़े हैं जो रोटी में अचार लपेट कर दे दिया। इनके नखरे ही इतने हैं कि कैंटीन के बिना काम ही नहीं चलता। वैसे आपको बता दूं कि कभी कभार बाहर का खाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रोज़ एक चीज़ से बोरियत होती है। आपके तो मज़े थे, जो ये दोनों इतने शरीफ थे, रोटी और अचार खाकर पड़ गए। उसने सास को ताना मारा, जो वे समझ तो गई, पर अनजान होने का दिखावा करते हुए वहाँ से खिसक गई। उनके आलस के किस्से सुनाते हुए एक बार देवर ने उनकी पोल खोली थी, जब वे पायल के सामने अपनी महिमा गाते हुए कह रही थी कि मैं तो सुबह जल्दी उठ के तुम्हारे ससुर और इन बच्चों का रोज़ नया नया टिफ़िन बनाती थी। मेहनत तो लगती थी, पर कभी बच्चों ने बाहर का नहीं खाया। जब अपने टिफिन में सब वैरायटी मिलेगी तो बच्चे बाहर का मांगेंगे ही क्यों। उस समय पास बैठे देवर ने तपाक से कहा था, हाँ, रोज़ वही रोटी अचार देने में भी माँ को बड़ी मेहनत लगती थी, इसीलिए कभी दूसरा कुछ मांगा ही नहीं। उस समय पायल अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ।
इसी तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।